Hello and welcome, dear students. Dear students, this will be our next class about rules for the nomenclature of cyclic hydrocarbons. Dear students, इससे पहले जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, these were the rules for the nomenclature of open chain hydrocarbons. Now, cyclic hydrocarbons, these are also known as alicyclic compounds or we can say closed chain hydrocarbons. जिस तरह से वहां पे हमने समरी डिस्कस की थी, समरी फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेम इज द केस हियर. द समरी फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स. वहां पे पहले लेक्चर में मैंने ये पूरा डिस्कस किया है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स किससे कहते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स किससे कहते हैं, वर्ड रूट किससे कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स किससे कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है. और वहां पे मैंने डिस्कस किया था इन केस ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, वहां पे मैंने कहा था कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइड्स. वहां पे हमने पूरा उनका नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था. नाउ here in this very case also the closed chain hydrocarbons or cyclic hydrocarbons or alicyclic compounds are of three types: cycloalkanes, cycloalkenes and cycloalkynes. Here in this very case हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स पहले साइक्लोएल्केन्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे. आफ्टर दैट द रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड साइक्लोएल्काइन्स. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. रूल फर्स्ट फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स इज दैट always use the prefix. That very prefix is primary prefix. Cyclo. Now dear students, this is the primary prefix. Primary prefix cyclo. Always add the primary prefix cyclo before the word root. Before the WR here indicates as the root word or word root. Dear students, यहाँ पे दिस इज अ साइक्लोएल्केन. यहाँ पे एक कार्बन एटम होता है, यहाँ पे एक कार्बन एटम, यहाँ पे एक कार्बन एटम. कार्बन की यहाँ पे दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, टू हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे भी टू सेटिस्फाई हो गई है, टू हाइड्रोजन एटम, टू सेटिस्फाई हो गई है, टू हाइड्रोजन. दिस इज नोन एज बॉन्ड लाइन नोटेशन. नाउ व्हाट इज इट इज नोमेनक्लेचर? साइक्लो. प्राइमरी प्रीफिक्स, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं है. साइक्लो. प्रोप इंडिकेट्स एज द वर्ड रूट, थ्री कार्बन एटम्स आर देयर. ANE because it is saturated, that is primary suffix. Here in this very case, cyclo, four carbon atoms are there. Cyclic in nature, but four carbon atoms, ANE because it is saturated. Same is the case here. यहाँ पे now cyclopent, ANE. cyclopentane. Dear students, this is the rule first. बहुत simple है कि always add the prefix cyclo before the word root. Now rule second, very important. If there are, for example, यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, या अगर साइक्लोहेक्सेन किसी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम होगा, इसका मतलब है वहां पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है. नाउ अगर सबस्टिट्यूएंट्स होंगे साइक्लोएल्केन पे, तो तब क्या रूल्स है हमें अप्लाई करने हैं. डियर स्टूडेंट्स, इफ देयर आर प्रेजेंस ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे एक सबस्टिट्यूएंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सबस्टिट्यूएंट है. रिमेंबर दैट कि if there is a substituent in case of cycloalkanes, the substituent must get the lowest number. एक या शाबाश एक से ज्यादा. Dear students, यहाँ पे 1, 2 and 3, मतलब इस कार्बन एटम पे सबस्टिट्यूएंट था, हमने वहीं से नंबरिंग स्टार्ट की. नाउ व्हाट इज इट इज नोमेनक्लेचर? 1 मिथाइल साइक्लो because it is cyclic. Prop because 3 carbon atoms are there, and ANE. 1 methyl cyclopropane. Now in this very case dear students, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स है, इस कार्बन एटम पे एक, इस कार्बन एटम पे एक. हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1, 2 and 3 and 4. Now दोनों मिथाइल ग्रुप्स को लोवेस्ट नंबर मिल गया, 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लो. how many carbon atoms are there? But and ANE. But मतलब
4 कार्बन एटम्स, ANE मतलब इट इज सैचुरेटेड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सिंपल है. यहाँ पे एक ही सबस्टिट्यूएंट था, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स थे. यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप, मतलब सेम सबस्टिट्यूएंट्स थे, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स हैं. यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूल सेकंड में, यहाँ पे तो आप लोगों को इजी हो जाएगा कि जो सबस्टिट्यूएंट होगा उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए. नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस तरह से रूल सेकंड याद रखना है. अगर एक साइक्लो एल्केन पे सबस्टिट्यूएंट्स होंगे तो हमें नंबरिंग उस तरह से स्टार्ट करनी है ताकि उस सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले. उसके साथ साथ नंबरिंग शुड बी डन एज पर द इफ, मतलब अगर डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स होंगी तब क्या करना है. नंबरिंग शुड बी डन एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सबस्टिट्यूएंट्स, provided it should not violate lowest sum rule or first point of difference rule. हमें नंबरिंग उस तरह से करनी है. अगर एक साइक्लो एल्कीन पे सबस्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स होंगे तो नंबरिंग उस तरह से करनी है एज पर हमें देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबस्टिट्यूएंट्स का क्या है. और उसके साथ साथ हमें देखना है मतलब लोवेस्ट सम रूल या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल वायोलेट नहीं होना चाहिए. यहाँ पे देख लीजिए बेटा, बहुत इजी है. यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है. हमें इस इट इज नोन एज इथाइल, मतलब ई ऑफ इथाइल कम्स बिफोर एम ऑफ मिथाइल इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. दैट इज व्हाई हमें इस कार्बन एटम को नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें नोमेनक्लेचर भी देना है. 1 इथाइल, 3 methyl cyclo. How many carbon atoms are there? 5 pentane. Pent ANE. ये साइक्लो के साथ ही पेंटेन है. हाँ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ थर्ड एग्जांपल. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल की तरफ हमें देखना है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 and 6, दिस इज अ साइक्लिक चेन ऑफ 6 कार्बन एटम्स. यहाँ पे हमें लोवेस्ट सम रूल देखना है. हाँ, अगर यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप तो तब हम इजीली डिस्कस कर सकते थे कि हम इजीली इसका नोमेनक्लेचर दे सकते थे. लेकिन यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर और एक ही कार्बन एटम पे है. यहाँ पे हमें लोवेस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल अप्लाई करना है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, या यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई और सबस्टिट्यूएंट होगा तो तब भी ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर दो डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स एक साइक्लो एल्केन पे होंगे तो वहां पे हमें एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सबस्टिट्यूएंट्स नंबरिंग स्टार्ट करनी है. हाँ, अगर 2 से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे, मतलब 3 4 एंड सो ऑन, एट दैट वेरी टाइम ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको नंबरिंग उस तरह से करनी है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरह भी आपको देख लेना है, लेकिन लोवेस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल वायोलेट नहीं होना चाहिए. इसका मतलब है आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे मत जाओ, वहां पे आप देख लो कि लोवेस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल. ऑलवेज मैंने वहां पे भी कहा है ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, वहां पे मैंने कहा है आप प्रायोरिटी दे दीजिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल को ही. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल हमने डिस्कस अभी तक नहीं की है, ये तीनों हमने डिस्कस किए हैं. यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो. यहाँ पे ये मैं मिटा दूंगा और यहाँ पे हम ये एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं. ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट. नाउ देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे. यहाँ पे इसका नोमिन देख लीजिए बेटा, अगर हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की, मतलब एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 2 एंड 3. नाउ सबस्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है? 1 3 3. और एक नंबरिंग यहां से हम स्टार्ट इसकी कर सकते हैं. यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H5 है. अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ से नहीं कर सकते 1 2 3 4 5, मतलब इस सबस्टिट्यूएंट को फिर 5 नंबर मिलता है, वो रॉन्ग है, वो गलत है. नाउ 1 2, यहाँ पे 1 3, मतलब 1 और 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और 3 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, लोवेस्ट सम रूल
3 1 1 5, 3 plus 1 plus 1 5, 3 plus 3 plus 1 7. दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लिया, मैंने अभी कहा सिर्फ दो लिगेंड्स पे, दो सबस्टिट्यूएंट्स पे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख सकते हो, लेकिन अगर दो से ज्यादा होंगे तो वहां पे देख लीजिए लोवेस्ट सम रूल, एज पर लोवेस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल पे नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी है विद रेस्पेक्ट टू लोवेस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल. यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल में ये लोअर नंबर आता है, ये हायर नंबर आता है. दैट मीन्स इस तरह से नंबरिंग हमें करनी है और विद रेस्पेक्ट टू दैट वेरी नंबरिंग हमें इसका नोमेनक्लेचर देना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे लोअर नंबर है, यहाँ पे हायर नंबर है. दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बी पे भी यही नंबरिंग सही है और विद रेस्पेक्ट टू दैट वेरी नंबरिंग हम इसका नोमेनक्लेचर दे सकते हैं. दिस वे अगर इस तरह से हमने नंबरिंग स्टार्ट की, हमने नंबरिंग की और फिर नोमेनक्लेचर दे दिया तो ये गलत है, ये इनकरेक्ट है. दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू दिस वेरी नंबरिंग हमें ये नंबरिंग सही है और इसी नंबरिंग के हिसाब से हमें इसका नोमेनक्लेचर देना है. हाँ, जब हम नोमेनक्लेचर दे देंगे तो सबस्टिट्यूएंट्स का उसी सबस्टिट्यूएंट्स को पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता होगा. पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है. दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल 3 ethyl 1,1 dimethyl. How many carbon atoms are there? 6. पहले cyclo. Why cyclo? Because it is cyclic in nature, cyclic chain, hex and ane. 3 ethyl 1,1 dimethyl cyclohexane is its nomenclature. आपको ये क्लियर हो गया? यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो. नाउ मैंने रूल सेकंड में कहा कि डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर दो से ज्यादा सब डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स होंगे तो देख लीजिए कि डिफरेंट या सेम सबस्टिट्यूएंट्स, अगर दो से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स या सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, वहां पे देख लीजिए आप डियर स्टूडेंट्स नंबरिंग आपको उस तरह से स्टार्ट करनी है विद रेस्पेक्ट टू लोएस्ट सम रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, और उसी के हिसाब से आपको नोमेनक्लेचर देना है. नाउ डियर स्टूडेंट्स और एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे. दिस वेरी, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे I है, मतलब ब्रोमो क्लोरो आयोडो. अगर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लिया, पहले इसका नंबर आता है, फिर उसका, फिर उसके बाद इसका. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6. और एक यहाँ पे हम नंबरिंग कर सकते हैं. यहाँ पे Br, यहाँ पे I है, यहाँ पे Cl है. इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 एंड इसको 6. दिस वेरी कार्बन एटम 6. यहाँ पे देख लीजिए किस किस पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है. 1, 3, 6. 1, 3 एंड 6 कार्बन एटम पे सबस्टिट्यूएंट है. यहाँ पे किस कार्बन 1, 2 एंड 5. 6 plus 3 plus 1 10. 5 plus 2 plus 1 8. ये नंबरिंग सही है. मतलब डियर स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तरह तरह के आप लोगों को एग्जांपल दे दूंगा, वहां पे देखना है. मतलब एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लोगों को नंबरिंग नहीं करनी है. मतलब क्लियरली आप ये देख लीजिए, अगर दो से ज्यादा किसी भी साइक्लिक रिंग में सबस्टिट्यूएंट्स होंगे तो आप लोग विद रिस्पेक्ट टू लोवेस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे लोअर है 2, यहाँ पे 3 है. दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर कहीं पे आप अटक जाओगे, मतलब लोवेस्ट सम रूल यहाँ पे भी सेम आता है, यहाँ पे भी सेम आता है, एट दैट वेरी टाइम आप लोगों को मैंने पहले कहा प्रायोरिटी दे दीजिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी सेम है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में जो लोअर नंबर होगा वही करेक्ट है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, these are the examples of the rule. These are the examples for the nomenclature of different examples for the nomenclature of cycloalkanes. Dear students, यहाँ पे और एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे. यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 CH3 है. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स. नाउ यहाँ पे सिर्फ दो डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स हैं. यहाँ पे
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दिस इज मिथाइल, दिस इज प्रोपाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पी से पहले आता है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 1 मिथाइल, 3 एन प्रोपाइल, 3 एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन। यहाँ पे क्या, जब आप नोमेनक्लेचर यहाँ पे यहाँ इसका नोमेनक्लेचर दे दोगे डियर स्टूडेंट्स, 1, मतलब मैंने अभी कहा कि जब आप नोमेनक्लेचर दे दोगे तो वहां पे देखना है कि मतलब विद रिस्पेक्ट टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको सबस्टिट्यूएंट्स लिखने हैं। 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 2 आयोडो, साइक्लो हेक्स एनी, इसका 1 मिथाइल, 3 एन प्रोपाइल, साइक्लो हेक्स एनी, हेक्सेन। दिस इज इट इज नोमेनक्लेचर। यहाँ पे मैंने अब रूल सेकंड कंप्लीटली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं कि अगर डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स होंगे तो किस तरह से आप लोगों को नंबरिंग करनी है। याद रख लीजिए कि हमें किस तरह वहाँ एज पर लोवेस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, उसी तरह से हमें नोमेनक्लेचर देना है। हाँ, यहाँ वहां पे याद रखना है डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ड्यूरिंग जब हम नोमेनक्लेचर लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। नाउ रूल थर्ड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, हमेशा याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से आप लोगों को कोई एग्जाम्पल वहां पे आ गई किसी एग्जामिनेशन में, रूल थर्ड में आप लोगों को याद रखना है। रूल थर्ड, दिस इज रिंग, दिस इज द साइड चेन, दिस इज रिंग, दिस इज द साइड चेन, दिस इज रिंग, दिस इज द साइड चेन। व्हाट वी कैन से, डियर स्टूडेंट्स, summary for the nomenclature of cyclic hydrocarbons or an organic compound is this। पहले secondary prefix, उसके बाद primary prefix, उसके बाद word root, उसके बाद primary suffix, उसके बाद secondary suffix। secondary suffix की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है क्योंकि we are dealing with the nomenclature of hydrocarbons। प्यारे बच्चों, अगर इस तरह से वहां पे कोई एग्जाम्पल आ गई तो रूल थर्ड में आप लोगों को याद रखना है कि वहां पे देखना है कि साइड चेन और रिंग में, साइड चेन और रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप लोगों को वहां पे देखने हैं। अगर इन केस ऑफ रूल थर्ड, if the ring contains maximum number of carbon atoms, if the ring contains maximum or equal number of carbon atoms to that of the side chain, if the ring contains maximum or equal number of carbon atoms to that of the side chain, then the ring is considered as word root and the side chain as substituent. And if the side chain contains maximum number of carbon atoms, then the ring, in case of cycloalkanes हम ये discuss कर रहे हैं, then the side chain is considered as word root and the ring as substituent. बहुत simple है। For example, यहाँ पे देख, this is a ring of 4 carbon atoms, this is a ring of 3 carbon atoms, this is a ring of 3 carbon atoms. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिंग में 4 कार्बन एटम है, साइड चेन में 3 ही है। यहाँ पे रिंग में 3 है, साइड चेन में 3 है, लेकिन यहाँ पे रिंग में 3 है, साइड चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं। इस अब क्या करना है, रूल थर्ड में रिंग, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग equal or greater than side chain, then ring, यहां पे इस तरह से आप लिख सकते हो, then ring is considered
as word root and side chain as subadjoint. हाँ, अगर साइड चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है देन द रिंग, देन साइड चेन एज वर्ड रूट एंड द रिंग एज सबअडजॉइंट। ये एग्जांपल्स हम डिस्कस कर देंगे। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ ये एज सबअडजॉइंट है, दिस इज एज वर्ड रूट बिकॉज रिंग में ज्यादा कार्बन एटम्स है विद रेस्पेक्ट टू द साइड चेन। नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट कर लेंगे, यहां से 1 2 3 and 4 because substituent must get the lowest number. 1 propyl, 1 propyl, cyclobutane. This is the word root. Here also, because in case of ring में equal number of carbon atoms हैं, then with respect to side chain substituent ring as word root. Now यहां पे भी 1 2 3 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, रिंग को ही एज वर्ड रूट हम कंसीडर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 and 5। यहां से नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि 4 पोजीशन पे फिर सबअडजॉइंट का नंबर फिर 4 आ जाएगा, हमें लोवेस्ट नंबर सबअडजॉइंट को देना है। नाउ 1 2 साइक्लोप्रोपाइल, अब प्रोपेन नहीं बिकॉज दिस इज ए सबअडजॉइंट, 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंट एन, because now this is the word root. In case of side chain ज्यादा कार्बन एटम्स है with respect to ring, that is why now ये word root है। बहुत इजी है डियर स्टूडेंट, अगर रिंग में मैक्सिमम और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन दैट ऑफ द साइड चेन है तो रिंग को ही कंसीडर कीजिए वर्ड रूट, मतलब वर्ड रूट यहाँ पे ये है। अगर साइड चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन दैट ऑफ द रिंग, तब साइड चेन को ही वर्ड रूट कंसीडर कीजिए और रिंग को है सबअडजॉइंट। और ये भी दिखाना है कि आप लोगों को मैंने रूल सेकंड में ही कहा कि नंबरिंग किस तरह से करनी है। दिस इज द रूल थर्ड, दिस इज द रूल थर्ड। नाउ रूल फोर्थ में फॉर एग्जांपल इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH2, साइड चेन अनसैचुरेटेड है। Remember that if the side chain is unsaturated or it contains a functional group, Fg number of carbon atoms, ये रूल फोर्थ में आप याद रख लीजिए। Fg means functional group। फंक्शनल ग्रुप, अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है, हम यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, अगर इफ द साइड चेन इज अनसैचुरेटेड, मतलब उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, याद रख लीजिए पहले हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद साइड चेन को, उसके बाद हमें देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो हमने डियर स्टूडेंट्स थर्ड रूल में देख लिया। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दिस एज वर्ड रूट और दिस एज सबअडजॉइंट, this will be as word root and this will be as subadjoint because it is unsaturated. Now यहाँ पे numbering 1 और 2, 1 cyclobutyl because now this is as subadjoint, 1 cyclobutyl eth 1 ene, इथीन भी लिख सकते हो, eth 1 ene भी लिख सकते हो। Now रूल फोर्थ में हमने यहाँ पे क्या देख लिया डियर स्टूडेंट्स, अगर if the ring contains a side chain which is unsaturated, it contains double bond or triple bond, बहुत सिंपल है, at that very time वो साइड चेन ही कंसिडर की जाती है वर्ड रूट, और जो रिंग होती है कितने भी उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, लेकिन हमें वर्ड रूट फिर भी अनसैचुरेटेड रिंग को, अनसैचुरेटेड चेन को ही कंसिडर करना है। अनसैचुरेटेड चेन इस तरह से अगर हो सकता है, वहां पे CH
2CH डबल बॉन्ड CH। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर लेंगे? यहाँ से 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 हमेशा याद रख लीजिए। फिर हमें नंबरिंग भी वहीं से करनी है, यहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल जाएगा। हाँ, शाबाश। नाउ 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, प्रोप 1 इन या प्रोपीन भी लिख सकते हो। 3 साइक्लोप्रोपाइल नहीं, हेक्साइल है, सॉरी, 3 साइक्लोहेक्साइल, बिकॉज 6 कार्बन एटम्स आते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे 3 ही है, लेकिन फिर भी यही वर्ड रूट है। दिस वर्ड रूट, दिस एज सबस्टिट्यूएंट, दिस वर्ड रूट, दिस एज सबस्टिट्यूएंट। डियर स्टूडेंट्स, रूल 4 में आपने याद रखा कि अगर साइड चेन में अनसैचुरेशन है, अगर साइड चेन में अनसैचुरेशन है मतलब इट कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन साइड चेन ही कंसिडर की जाती है एज वर्ड रूट, और जो रिंग है एज सबस्टिट्यूएंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द रिंग। कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग में हो वो हमें वहां पे नहीं देखना है, बस उसको एज सबस्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। नाउ दिस इज द रूल 4। रूल 5 में, रूल 5, डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, एक ही चेन को, एक ही मतलब कार्बन एटम को 2 रिंग्स अटैच होंगी, या इस तरह से पूछा जाएगा, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए, यहां पे भी दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन, यहां पे CH2 है, दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ ए साइड चेन। यहाँ ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, साइक्लोप्रोपेन या ये भी साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन, अगर इस तरह से हम इनका नाम लिख सकते हैं। मतलब अगर ये इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, इसको भी साइक्लोहेक्सेन, इसको साइक्लोप्रोपेन, इसको साइक्लो, लेकिन ये रिंग को अटैच, ये साइड चेन को अटैच्ड है। Remember that if 2 or more than 2 rings are attached to a single chain, if 2 or more than 2 rings are attached to a single chain, then the rings are considered as substituents and the side chain as word root. Remember it. If 2 or fifth rule में, if 2 or more than 2 rings are attached to a side chain, are attached to a single chain, side chain is single chain, then the single chain is considered as word root and the rings as substituents. Remember it. 2 या 2 से ज्यादा रिंग्स किसी एक चेन को अटैच होंगे, एट दैट वेरी टाइम रिंग्स को कंसिडर कीजिए सबस्टिट्यूएंट्स। दोनों ये सबस्टिट्यूएंट्स हैं, ये भी सबस्टिट्यूएंट है, दिस एज वर्ड रूट, यहां पे ये वर्ड रूट है, दीज आर द सबस्टिट्यूएंट्स। नाउ इसका नोमेनक्लेचर देख लीजिए। 1 पोजीशन पे ये है 1,1 डाइसाइक्लोहेक्साइल। नाउ ये वर्ड रूट है मिथ, ANE। नाउ यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 और 7 पोजीशन पे साइक्लो रिंग्स है, मतलब 1,7 डाई साइक्लो, कौन सी है? प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं, नाउ बिकॉज इट इज सबस्टिट्यूएंट हियर, प्रोपाइल। नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? हेप्ट and ANE. These are the rules, dear students, for the nomenclature of cycloalkanes. Alkanes. In the next lecture, we will discuss the rules for the nomenclature of cycloalkenes and alkynes. Now, these are the तरह के यहाँ पे examples हमने discuss किए during the about the rules for the nomenclature of cycloalkanes. Now, in the next lecture, we will discuss cycloalkenes and cycloalkynes. Thanks for watching.